जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे ठीक ठाक है सर? जनाब कैसे ठीक ठाक है सर? शुक्र शुक्र, आप ठीक हैं? चलो ठीक हैं। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। आज लोगों की फरमाइश भी थी, खासकर मोहम्मद साहब की फरमाइश थी। जी जी जी, बताइए। हाँ, मोहम्मद साहब का कहना है कि जो बैकवर्ड लोगों को सैनिटरी मिलती है वगैरह, या फैसिलिटीज बैकवर्ड में मिलती थी लोगों को, उसको कम किया जा रहा है। पुलिस शरगोरी में बढ़ाया, लेकिन हमारा डोडा भी एक पहाड़ी एरिया है। मेरे हिसाब से पुलिस शरगोरी से ज्यादा पहाड़ी एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है और बैकवर्ड एरिया सबसे ज्यादा यही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे इसका फायदा कितना मिलना चाहिए आवाम को, और इसको बढ़ाना चाहिए इनको कि घटाना चाहिए? अ, देखिए, हमने भी सुना कि सरकार आरबीए को कम करने जा रही है, जी जी, रिड्यूस करने आरबीआई को जा रही कम है, करना। डाइल्यूट करने जा रही है। जी बेसिकली पहले 20% आरबीए हुआ करती थी, जी तो फिर जाके एलजी सरकार ने इसको 10% कर दिया। लेकिन जी अभी हमको फिर सुनने में आ रहा है कि यूटी गवर्नमेंट जो है ये इसको फिर से रिड्यूस करने जा रही है। और जो अगर ये रिड्यूस इसको करने जा रहे हैं तो इससे डायरेक्ट चिनाब रीजन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप राजौरी पुंछ को देखिए, राजौरी पुंछ में पीएसपी भी है, एसटी भी है, एससी भी है और एसटी 2 भी वहां पे मिली। तो कहीं ना कहीं चिनाब रीजन के लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सरकार से अपील की कि आप आरबीए को डाइल्यूट नहीं करिए, क्योंकि जो हमारा बच्चा बगला में पढ़ता है या भरत में पढ़ता है या कहीं भी पढ़ता है, तो इन लोगों के साथ ये नाइंसाफी होगी अगर आप आरबीए को डाइल्यूट करने जा रहे हो। क्योंकि हमारे बच्चे जो यहाँ स्कूल्स में पढ़ते हैं, यहाँ का टीचिंग स्टाफ उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप आरबीए का कोटा जो है ये कम करोगे तो इससे डायरेक्ट चुनाव रीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा। आप देखिए कि इन्होंने एससी और एसटी स्टेटस जो दिया वो राजौरी और पुंछ को दिया, हमें कोई एतराज नहीं है, आप दे दीजिए उनको। लेकिन हम भी चुनाव रीजन के लोग भी एसटी 2 की डिमांड करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि एसटी 2 जो स्टेटस मिला ये एक पहाड़ी स्टेटस है, और हमारे चुनाव रीजन के लोग भी पहाड़ पे रहते हैं। चाहे वो दाली उद्यानपुर के लोग हों, चाहे वो गुंदना के लोग हों, चाहे मरमत के लोग हों, कुटी के लोग हों, सजान के लोग हों, ये सब भी पहाड़ पे रहते हैं। और दूसरा इसमें इश्यू है ये, जो ये एसटी और एससी सर्टिफिकेट देते हैं जनाब, ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये जो एसटी और एससी वाले हैं इनको एम्पावर करना है, इनको भी ऊपर लाना है थोड़ा सा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, एक बार जब सर्टिफिकेट मिली, जब कोई भी जिसको भी सर्टिफिकेट मिली या कोई एक जिसको मिल गई सर्टिफिकेट, कोई केस अफसर बन गया, कोई आईएएस अफसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, उसके बाद अगर इसको कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं तो उनके बच्चे ही आगे जा रहे हैं। जो हमारा भारत का शेड्यूल कास्ट वाला या शेड्यूल ट्राइब वाला या गुंदना का हो, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो बिस्को स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारा उदयनपुर वाला बच्चा जो है वो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार से अपील रहेगी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने सरकार को अपील की कि जनाब आप एससी और एसटी के लिए भी कोई क्राइटेरिया फिक्स करिए। नहीं तो यहां जो एम्पावर हो रहे हैं वो लेक्चरर का बच्चा ही एम्पावर हो रहा है, डॉक्टर का बच्चा ही एम्पावर हो रहा है। हम चाहते हैं कि क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, जैसे आरबीआई के लिए आपने जिसकी 8 लाख रुपए इनकम हो, उससे ज्यादा जिसकी इनकम हो उसको आरबीआई नहीं मिलेगी, ना ही ईडब्ल्यूएस मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एससी और एसटी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, इसमें
अमेंडमेंट करनी चाहिए और इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। आप देखिए कि जो यहां हमारा रिजर्वेशन है, आप देखिए कि हमारे जो यहाँ स्कूल्स हैं, क्योंकि जो बाहर के स्कूल्स हैं, जैसे किसी आईएएस का बच्चा हो या केएस का बच्चा हो, वो अपने बच्चों को फिर अच्छी एजुकेशन देते हैं, क्योंकि इसीलिए तो सर्टिफिकेट्स लाई गई। इसलिए हमारी अपील रहेगी सरकार से, और जितना भी हमारे यहाँ यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ जो है, ये हमारी आवाज नहीं है, ये फयाज मागरे की आवाज नहीं है, ये उन गरीब स्टूडेंट्स की आवाज है जो पीएचडी करके हैं, जो नेट करके हैं, जो पीजी करके हैं, जो सेट करके हैं, ये उनकी आवाज है। इसलिए इस मसले में हमको लड़ना होगा सरकार से, क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चिनाब रीजन के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, इनको ST2 का स्टेटस मिलना चाहिए। आप देखिए, आप मड़वा और वड़वन को लीजिए, वो 6 महीने के लिए कट हो जाते हैं। जितनी भी जी बेसिक बिल्कुल। एमिनिटीज हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे मोबाइल इंटरनेट हो, लेकिन आप देखिए कि वर्ल्ड की जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं, वो जनाब उस चीज से 6 महीने के लिए कट जाते हैं। लेकिन यहां जो है भारत सरकार जो है, चिनाब रीजन के लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप देखिए कि राजौरी और पुंछ को ST2 का स्टेटस मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो हमारी ऑपोजिशन है यहाँ पे, वो ये चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएं, लेकिन चिनाब रीजन ने यहां से LOP दिया। पाडर नागसनी की सीट उनने ले ली, जी 53 से भी उनको सीट मिली, भद्रवा से भी सीट मिली, लेकिन चिनाब रीजन के लोगों को ST स्टेटस नहीं मिला। और उसके बाद हमारे RBA को भी डाइल्यूट करने की साजिश जो है वो सरकार रच रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पब्लिक से कि आप इस मसले में जागिए। ये आपके बच्चों का मसला है, ये आपके बच्चों के जिंदगियों का मसला है। इसलिए आप इस मसले को समझिए और आप भी इस मसले में हमको सपोर्ट करिए, और ताकि हम सरकार से लड़े और चिनाब रीजन के लोगों को भी पहाड़ी स्टेटस मिले, मतलब कि ST2 का स्टेटस मिले। जी नागराज साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कांग्रेस जब सरकार यहाँ पे थी 2002 के बैच जो आई थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे कुछ कामों को बढ़ाया था। जैसे रोड बहुत बढ़ाए थे, लेकिन साथ साथ वो उनका मुआवजा भी देती थी जमीनों की। चाहे शैमलात हो, चाहे खालसा हो, चाहे मिल्कत हो, उनका मुआवजा मिलता था। उसके साथ साथ गल्ला वगैरह वो भी बहुत बढ़ाया जाता था। उसके बाद रोजगार जो गरीबों के लिए रखा था 100 दिन, वो भी कांग्रेस के दौर में आया था। मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। उस वक्त भी यही खजाना था, भारत का ही खजाना था। उस वक्त यही टैक्स वहां पे भी जमा होता था और वहां से ये यूज करते थे। इस वक्त भी वही भारत की सरकार है, वही टैक्स जा रहा है, वही खजाने में आ रहा है। इस वक्त क्या मसला पड़ रहा है कि ये ना तो इन्होंने मुआवजे में खत्म हो गया जमींदारों का, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंगें बन रही थी आवाम की जमीनों पर, वहां मुआवजा मिलता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। फ्री जमीन मांग रहे हैं कोई बिल्डिंग बनाने के लिए। गला भी कम हो रहा है, राशन कार्ड BPL उसको भी घटा रहे हैं, अंत्योदय भी खत्म कर रहा है क्योंकि उनको बिजली फ्री देनी पड़ रही है। तो धीरे धीरे ये मसले खबर, लेकिन इसका क्या वजूद है कि खजाना तो वो तब भी वही था, आज भी वही खजाना है। अब क्या? देखिए, भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जम्मू कश्मीर को एज ए लेबोरेटरी यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी जो होती है, यूनियन जी टेरिटरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रहा है। जी अब ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है, ये एक मोहरा है, इनके पास जी उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें भारत सरकार ने ही फ्रंट लाइन पे आके सारे सिस्टम को ठीक करना है, और यूनियन टेरिटरी में मुआवजा मिलता ही नहीं है। जब स्टेट जी आएगी तो उसके बाद ही यहाँ लोगों को मुआवजा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी, जहां तक आप स्टेट को लीजिए, स्टेट के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। स्टेट डिपेंड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और हमारे यहाँ उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है।
वो नहीं, सही काम नहीं कर रहे हैं, वो फंडिंग प्रॉपर नहीं देते हैं। इसलिए जब तक ना इनको इलेक्शंस में हराओगे, जब तक इनको यहां से वोट मिलेगा, ये यहां इस इलाके की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप देखिए कि राजौरी और पुंछ में ऑपोजिशन को कोई भी सीट नहीं मिली, तब जाके उन्होंने उनको रिजर्वेशन दिया, ताकि ताकि वहां पे जब हम रिजर्वेशन देंगे तो वो हमें सीटें देंगे, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स। चुनाव रीजन इनको सीटें देते आ रहा है। आप 2014 को ले लीजिए, भद्रवा सीट अपोजिशन को मिली, डोडा सीट अपोजिशन को मिली, रामबन की मिली, किश्तवाड़ की मिली, इनको यहां से सीटें मिल रही हैं। जब आप इनको इलेक्शंस में हराओगे तो तभी जाके ये चुनाव रीजन की डेवलपमेंट करेंगे। आप देखिए कि हमारी बड़ी पुरानी डिमांड है यहाँ पे कि यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी है इन पे बहुत वर्कलोड होता है। उस वर्कलोड होने से यहाँ पे रिजल्ट लेट आ जाता है, और ये विंटर जोन वाला और समर जोन वाला मसला है। और जो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी है वो समर जोन पे ज्यादा काम करती है, और हमारी जो यहाँ टोपोग्राफी है वो डिफरेंट टोपोग्राफी है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि चुनाव रीजन के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये गरीब लोग हैं, वो भी शौक रखते हैं पढ़ने का, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट भी इसके लिए लड़े, जो हमारी सरकार है आज की, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है चुनाव रीजन के लिए अप्रूव कराए। आप देखिए कि हमारी बहुत पुरानी डिमांड है कि चुनाव रीजन को हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा मिलना चाहिए लद्दाख पैटर्न पे, लेकिन नहीं कर रहे हैं सरकार, क्योंकि यहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स यहां पे खेल रहे हैं। आप देखिए कि पासपोर्ट के लिए हमारा जितना भी चुनाव रीजन है वो उधमपुर जाते हैं। अब उधमपुर वालों को अगर जम्मू जाना होगा उनको आधा घंटा लगता है, और हमारी रोड्स की क्या हालात है यहाँ पे। इसलिए चुनाव रीजन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। जो हमारे यहाँ अपोजिशन जो हमारी है, जो एलओपी साहब हैं, वो भी चुनाव रीजन के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो बार बार जीत रहे हैं। जब इनको हार मिलेगी ना, हार, तब जाके ये चुनाव रीजन के बारे में सोचेंगे कि इनको, क्योंकि इनको यहां मुफ्त के वोट मिलते हैं। आप देखिए कि राजौरी और पुंछ को देखिए, वहां पे कितनी सर्टिफिकेट्स हैं, एसटी है, एससी है, पीएसपी है। आप देखिए कि हमें यहां एक आरबीए था, उसको भी सरकार डाइल्यूट करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे ये रीजन के साथ यहां भेदभाव होते जा रहा है। 70 साल से भेदभाव होते जा रहा है। आप देखिए कि हमारा जीएमसी डोडा हमेशा सुर्खियों में होता है, हमेशा हंगामा होता है, और जितने भी हमारे जीएमसीज हैं यूनियन टेरिटरी के, वहां पे पीजी क्लासेस स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारी जो यहां पे मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ पूरे यूटी में यहां पे हमें सीटें नहीं मिली, और यहां से बाहर बच्चे जाते हैं पीजी क्लासेस अटेंड करने। जी मागरा साहब आपने मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, एलजे साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, हमारे सेना साहब, उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट में अपील यही रहेगी, जनाब आप बेसिकली अब अपील यही रहेगी जितने भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे यूथ हैं, नौजवान हैं, कि ये जो स्टेटस का इशू हमने रेज किया है, ये जो स्टेटस का इशू हमने हाईलाइट किया है, इस मसले में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके जिंदगियों का मसला है, ये आपके करियर का मसला है। आप देखिए कि राजौरी पुंछ वाले केएस अफसर आपको राजौरी पुंछ से मिलेगा, आईएएस ऑफिसर आपको राजौरी पुंछ से मिलेगा, आईपीएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, सबसे ज्यादा नौकरियां जो मिलती है वो राजौरी और पुंछ को मिलती है, हमारे यहाँ बहुत कम मिलती है। इसलिए पढ़ा लिखा यूथ जो हमारा है, इसको इसकी सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन का मसला है। इसलिए आप सब इसकी सपोर्ट में आइए, और ताकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से
लड़ने का काम करें, क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ नहीं बनता है। जी थैंक यू सो मच। जी यही बात कर रहा था मैं सर। हेलो हाँ साहब। हेलो हाँ जी जी। हाँ साहब। हाँ जी जी। जी मामला साहब आपको कोई सवाल है? मामला साहब आपको कोई सवाल है? एक पॉइंट सर मैं बोलूंगा, एक पॉइंट सर मैं बोलूंगा लास्ट। मामला जी ऑनरेबल फयाज साहब मागरे ने जो आज इशू रेज किए, ये हमारी सबसे अहम डिमांड थी पहले भी, लेकिन इस मसले पे हमने इसका फुल सपोर्ट करना होगा। खास करके चिनाब रीजन के जितने भी नौजवान है, ये उनकी जिंदगियों का मसला है। अगर इस लड़ाई में वो हमारा साथ देंगे और फयाज साहब मागरे इसको लीड करेंगे, क्योंकि इसने एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा काम किया 12 साल से लेकर, तो इसने जी बिल्कुल किया एजुकेशन है। में भी ज्यादा रेवोल्यूशन लाया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे, जितने भी हमारे एरियाज के नौजवान है, पूरे चिनाब वैली के नौजवान है, उनको साथ देना होगा, फिर जाकर हम इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। और कोई वक्त आएगा हमें इस चिनाब वैली में और पहाड़ी रिजर्वेशन भी मिलेगी, और आरबीआई का कोटा जो है ये भी डाइल्यूट नहीं होगा, और यहाँ के नौजवानों का कैरियर फिर ही सेफ होगा जब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत करनी है, जदोजहद करनी है, कंटिन्यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी आज के लिए बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह कल हम आपको फिर दावत और किसी मसले के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पर इस वक्त लाइव में आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब आपको हमने बहुत कोशिश किया था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप हो नहीं पाए। इंशाल्लाह कल आपको जरूर बुलाएंगे हम। तो यहाँ पर जितने भी है हमारे मेहमान जो इस पर लाइव दिख रहे थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको वापस से ड्यूटी के लिए चलते हैं।